क्योंकि कीर्तन सुनने का विषय है भाई साहब। सही बात है। और अगर मन लगा के 10 लोगों के बीच में भी सुना जा रहा है तो बड़ी बात है। आइए, बढ़िया सा सवाल आपकी तरफ से आया, जवाब आपने बेहतरीन दिया, कोई दो राय नहीं है। कुछ नहीं कहेंगे। बशर्ते पूरे गीत को आपने होली गीत बना दिया। बहन जी, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन वो होली गीत था नहीं, एक कारण था एक अंतरे में कि होली ऐसी इस कारण से आई। तो आइए चलिए, बढ़िया सा एक सवाल आपने छोड़ा है, प्रयास कर रहा हूँ कुछ बन जाए। सुनिए, पहली गलती माफ। चलो बेटा चलो। हो बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, 51 हमारे अंकुर के लिए। दादा हमारे सम्मानीय श्री एच.एस. ढोलिया साहब, दादाजी की तरफ से भेंट हो रहे हैं, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। एक बारी तालियां हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सुंदर सी माता रानी की चुनरी, सुंदर सा पुष्पहार हमारे दादा श्री राजू चावला जी, अच्छा हमारे दादा श्री चावला जी की बड़ी दीदी जी की तरफ से। और ये 101 पत्र मुद्राएं, मैं चाहूंगा दीदी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। क्या बात, सादर प्रणाम है आपको। चलिए ठीक है, बहन जी हैं समानिया बीना अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे भैया श्री सुनील चावला जी, उन्होंने बताया कि आरसी का इंतजाम हमने किया है, लेकिन जाम में फंस गए बेचारे, लेकिन आ गए, बड़ा अच्छा। चूंकि देखिए दादा, इसी को उत्सव कहते हैं। सही बात। और फिर लखनऊ तो क्या कहने, लखनऊ में तो महोत्सव होता है। क्या बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप भी सहमत हैं तो तालियां चाहूंगा आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, एक बढ़िया सा गीत आपने दिया है और हमारी बहनें भी उपस्थित है, आप सभी को नमन कर रहा हूँ। आइए सुनिएगा। एक फिल्मी टुकड़ा है आपकी तरफ से। कौन सा? कि ये नैना बिन काजल तर से। जय 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 जय। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। जाने कितने दिनों के बाद तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। ये तर्ज थी, बढ़िया आपने दिया है कि जाने कितने बरसों के बाद चरणों से गंगाधार निकली। फिर आपने दिया कि जाने
जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली। अच्छा अच्छा। फिर आपने दिया है कि जाने कितने दिनों के बाद जंगा से गंगाधार निकली। क्या बात। यानी जनहु मुनि ने गंगा को कितने वर्षों में मुक्त किया। भगवान भोलेनाथ की जटा से कब भगवान अपनी जटाओं से छोड़े माता गंगा को, सवाल रखा है आपने पूछा। और चावला जी ने सवाल रखवाया है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हो गुरु? कहाँ गुरु? अच्छा हो, चलिए प्रयास कर रहा हूँ। समझिया कल्पना जी आप भी सुनिएगा और आदरणीय जनता जनार्दन। भगवान विष्णु, आप सभी जानते हैं माता गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है। बिल्कुल। भगवान विष्णु के चरणों से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो सुनिएगा। पहुंचा पद जब नभमंडल में, गंगा व्यापक ब्रह्ममंडल में। अब चूंकि सवाल है दादा, तो सवाल का सिर्फ जवाब ही होता है। सही बात, सही बात। अगर कथानक है तो उसका मान लीजिए आप कथानक से आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सवाल छोड़ दिया गया कि कैसे, कितने दिन में, कब, तो फिर उसको बताना ये फर्ज बनता है प्रतियोगी कलाकार को। तो सुनिएगा। सुनिए। पहुंचा पद जब नभमंडल में, गंगा व्यापक ब्रह्म कमंडल में, छाई खुशी है देव मंडल में। क्यों? गंगा जाएगी अब भूमंडल में, गंगा जाएगी अब भूमंडल में, गंगा जाएगी अब भूमंडल में। असमानिया बहन जी, सुनी ब्रह्मा जी ने फरियाद, सुनी ब्रह्मा जी ने फरियाद, कमंडल से धार निकली, कमंडल से धार निकली। चूंकि भगवान विष्णु के चरणों से ब्रह्मा जी ने कमंडल में रोप लिया। अब तो आपने कहा कितने वर्षों बाद, तो सुनिएगा। सुनिए, लिख लिए। 60,000 वर्षों के बाद। ये है। क्योंकि सीधा सवाल था तो सीधा जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। 60,000 वर्षों के बाद कमंडल से धार निकली। 60,000 वर्षों के बाद कमंडल से धार निकली। 60,000 वर्षों के बाद कमंडल से धार निकली। अब चावला जी कहाँ हैं? जब आप जा रहा है तो अब कम से कम कुछ तो ध्यान दो। हाँ, गुजिया खा रहे हो आप? सुनिएगा दादाजी, धौलिया जी, पहली बात कि 60,000 वर्षों बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी की धार आई। हाँ। अब देखिए आ करके भगवान भोलेनाथ की जटाओं में अटक गई। अटक गई। अब वहां से कितने दिनों में मुक्त हुई? दादा ओपी जी सुनिएगा। गंगाधार में तेज लहर है, जब गंगा जी निकली कमंडल से ब्रह्मा जी के, तो इतना वेग था कि आखिर धरती पर संभालेगा कौन? कौन? तो हुआ क्या? क्या? गंगाधार में तेज लहर है, कौन ये रोके वरना कहर है। ये बात। कौन ये रोके वरना कहर है, जिसे रोकने आए वो हर है। बोले ना, जिसे रोकने आए वो हर है। अरे कई जटा में गंगा ठहर है, कई जटा में गंगा ठहर है, कई जटा में गंगा ठहर है। तो आपने कहा कितने वर्षों के बाद जटा से गंगाधार निकली? प्रयास कर रहा हूं दादा सतीश दादाजी। तो पूरे 1 वर्ष के बाद
भगवान दीजिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने 1 वर्ष अपने अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या की। क्या बात है, क्या अरे बात, वाह, ये क्या है बात है। जानकारी। धन्यवाद है हाँ, क्या दादा बात चावला जी। वाह दादा, और ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूँ सामान्य दादा श्री अनिल शर्मा जी और आदरणीय दादा श्री राधे श्याम सिंह जी, क्या बात, क्या बात। सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और दादा श्री राजू चावला जी आर्यावर्त कीर्तन मंच परिवार आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। तो सुनिएगा। पूरे 1 वर्ष के बाद, पूरे 1 वर्ष के बाद जटा से गंगाधार निकली, जटा से गंगाधार निकली। पूरे 1 वर्षों के बाद जटा से गंगाधार निकली। पूरे 1 वर्ष के बाद जटा से गंगाधार निकली। पूरे 1 वर्ष के बाद जटा से गंगाधार निकली। और ये समानी हमारे दादाजी आपकी तरफ से ये सुंदर सा ये अंग वस्त्र सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ऐसे और दिया है। आपने एक बात, एक प्रश्न और छोड़ा है दादाजी, एक प्रश्न और छोड़ा है क्या कि कितने वर्षों के बाद जनहू मुनि ने मुक्त किया गंगा जी को। अच्छा अच्छा, ये तो प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिए। राजा, आप देखिए पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल से आई, गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अब धरती पे आई तो जनहू मुनि ने गंगा जी को ले लिया अपने उदर में। अब देखिए होता क्या, आप भागीरथी परेशान है कि महाराज, तालियां बजाइए। हाँ, जय हो जय हो। लखनऊ के लालमन जी, क्या बात। ये समानी हमारे दादा श्री राज महेंद्र मनमौजी जी संकीर्तन मंडल वरिष्ठ कीर्तनकार, ये 21 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और ये 21 हमारे दादाजी जेपी सागर जी के लिए जिन्होंने जवाब की पंक्तियां लिखी है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या साधन बात है, ये रात भर ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं रात भर। अब सुनिएगा दादा, एक प्रयास और कर रहा हूं। जनहू मुनि, राजा भगीरथ गए दहल हैं, मुनि ने किया फिर कौतूहल है। राजा भगीरथ गए दहल हैं, मुनि ने किया फिर कौतूहल है। अब अरे सारी समस्या कर दी हल है। जान से निकाली गंगा सहल है, जान से निकाली गंगा सहल है, जान से निकाली गंगा सहल है। अब जब जनहू मुनि से मुक्त हुई माता गंगा, तब भागीरथी प्रसन्न हुए। और सुनिएगा कि हुआ भागीरथी का दिल साध, हुआ भागीरथी का दिल साध, जंघा से गंगाधार निकली। और ये समारिया बहन जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम, जोरदार तालियां आपकी होनी क्या बात, चाहिए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन कर रहा हूं। सुनिएगा। हुआ भागीरथी का दिल साध, हुआ भागीरथी का दिल साध, जंघा से गंगाधार निकली, जंघा से गंगाधार निकली। और कितने वर्षों के बाद मुक्त किया जनहू मुनि ने कि पूरे 100 वर्षों के बाद। बात है ये है जानकारी। जो कुछ भी प्रमाण हम पुराणों में मिला हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि पूरे 100 वर्षों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। पूरे 100 वर्षों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। पूरे 100 वर्षों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। हो एक बार प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो।